ओके बच्चों, आयशा और कौन बाकी है? ओके फाइन, चलो ध्यान से देखो। एक्राइलिक सिंपली जैसा नाम दे रखा है वैसा ही उसका मोनोमर होगा। तो यहाँ पर तो यहाँ तक तो आपको वो का वही लिखना है, एक्राइल। आई की जगह आपको ओ लगा लेना है, तो एक्राइलो कर लेना है। एक्राइली है यहाँ पर, उसको हम कर देंगे एक्राइलो। सिंपल सा चीज़ है, कुछ भी चेंजेस नहीं करने। एक्राइली है यहाँ पर, उसको कर देना है एक्राइलो, और उसके बाद लगा देना नाइट्राइल। ठीक है, नाइट्राइल, नाइट्राइल, नाइट्राइल। सिंपल, इजीली याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, आप एक बार बोल बोल के देख लेना, जैसे ही क्लास खत्म हो या फिर अभी बोल के देख लो, ताकि आपको जब तक कि वर्ड्स आपको इजी लगने चाहिए। सिंपली जैसा उसका नाम है वैसा ही उसका मोनोमर होगा, राइट? ओके, फिर आगे देखते हैं। ये इसकी हो गई मोनोमर यूनिट। एक्राइलिक फाइबर इज ऑल्सो नोन एज पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल। ठीक है, यहाँ पर एक्राइलिक को सिर्फ एक्राइलिक फाइबर जो हम बोलते हैं उसको ही हम पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल भी कहते हैं। सिंपली जैसे पॉलिस्टर कहते हैं, पॉलीथीन कहते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल भी हम इसको कहते हैं। शॉर्ट में हमने इसको एक्राइलिक फाइबर कह दिया है। ओके, और इसको एक और टर्म कहते हैं, ऑर्लोन भी कहते हैं और एक्राइलैन भी कहते हैं। ठीक है, नाइट्राइल अगर नहीं लिखना है तो सिर्फ लास्ट में एन लगा के छोड़ दो। ओके, फिर यहाँ पर प्रॉपर्टीज उसकी क्या है, सिंपली वही सिंथेटिक फाइबर जितने भी हैं वही चीज़ हम वापस कहेंगे। कैसा होता है ये, तो यहाँ पर दे रखा है सिर्फ ये वार्म होता है, इसकी प्रॉपर्टी एक है वार्म। बाकी सॉफ्ट है, लाइट है और फ्लेक्सिबल है। ठीक है, ये सिंपली किसके जैसा दिखता है, तो आपका ये दिखता है वुल, वुल के जैसा रिजेंबल करता है, और चीपर होता है देन नेचुरल वुल। तो सिंपली हम क्या कर देते हैं, सब्सटीट्यूट कर लेते हैं इसको। एक्राइलिक यार्न को सिंपली हम इजीली नाइट कर सकते हैं, मतलब कि सिंपली जो मिक्स करते हैं ना हम थ्रेड, कपड़ा बनाते हैं, वो इजीली हो जाता है ये, क्योंकि बहुत सॉफ्ट थ्रेड है। फोर्थ पॉइंट क्या है, दे आर अवेलेबल इन वेराइटी ऑफ कलर। बहुत सारे डाई हम यूज कर लेते हैं अलग अलग कलर की, तो ये वेराइटी ऑफ कलर हमको दिखते हैं इसके पॉलीएक्राइलिक के भी। और इसका यूजेस क्या क्या है, तो वूल की तरह है, तो स्वेटर बनाएंगे, सॉक्स बनाएंगे, शॉल्स बनाएंगे। ठंड में अगर ठंड लगेगी तो क्या बनाएंगे, कारपेट भी बनाएंगे और ब्लैंकेट भी बनाएंगे। सिंपली ये हो गया हमारा, सिंपली कौन सा हो गया, एक्राइलिक। ओके, फिर देखते हैं हम स्पैंडेक्स। सिंपली हमारा क्या है इसमें, तो इट्स स्पैंडेक्स इज नोन फॉर इट्स हाई इलास्टिसिटी। मतलब इसमें बहुत ज़्यादा इलास्टिसिटी होती है, बहुत स्ट्रेचेबल है ये कपड़ा। मतलब कि स्पैंडेक्स जो है, जनरली इसको हम बोलते हैं लाइक्रा। ठीक है, लाइक्रा आपने सुन रखा होगा। ठीक है, सुना है कि नहीं सुना है प्राप्ति? नो सर। अच्छा, नहीं सुना है, चलो ठीक है। ओके, लाइक्रा एक सिंपली एक ऐड भी आता था आपका, लायरा लायरा करके। सिंपली तो वहाँ पर भी मतलब कि आप ऐसे याद रख सकते हो चीज़ों को। तो कि लाइक्रा जो है यहाँ पर सिंपली बहुत ही स्ट्रेचेबल कपड़ा है। तो जो भी स्पोर्ट्स प्लेयर होते हैं ना, अगर जैसे कि मैंने कॉटन की टी शर्ट पहन रखी है ये, राइट, अगर मैं इसको ज़्यादा ऐसे स्ट्रेच वगैरह करूँगा तो ये मेरी टी शर्ट फट जाएगी। ठीक है, तो मैं क्या यूज करता हूँ, स्पैंडेक्स का मटेरियल यूज करता हूँ, तो उसमें क्या होती है, इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा होती है। सर तो जर्सी में यूज होता है क्या? जर्सी में भी हम यूज कर लेते हैं स्पैंडेक्स। ठीक है, कैप्स भी बनती है आजकल, कैप्स जो आती है ना वो भी। तो सिंपली ये क्या है, इसकी एक प्रॉपर्टी की वजह से हम इसको पढ़ रहे हैं, इसकी इलास्टिसिटी बहुत हाई होती है। तो जैसे कि अगर मैं बिल्कुल टाइट पहन लिया, मैंने टाइट फिटेड टी शर्ट पहन लिया है, राइट, और मैं खेल रहा हूँ, तो भी वो क्या होगा, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगा। स्ट्रेच अगर करूंगा तो फटेगा नहीं। सिंपली इट इज यूज्ड इन क्लोथ। ठीक है, जैसे कि स्विमिंग कॉस्ट्यूम आपने देखे होंगे, राइट। तो स्विमिंग कॉस्ट्यूम कैसे होते हैं कि बहुत टाइट टाइट रहते हैं लेकिन स्ट्रेच हो जाते हैं, राइट। तो ये इसमें लाइक्रा भी इसको कहते हैं। और स्पेंडेक्स को सिंपली कॉटन के साथ मिक्स कर देते हैं तो ब्लेंडेड फाइबर आपका बन जाता है, और टी शर्ट में यूज़ करते हैं। देखो, मेकिंग टी शर्ट्स इन मेकिंग कैप्स लिखा हुआ है, कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं तो आपको पता चल गया, कैप्स, टी शर्ट,
स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स में यूज करते हैं। ओके, एक पॉइंट, एक काम कर लो, स्पेंडेक्स लिख लो आप पूरा, क्योंकि हमने नहीं लिखा है ये। आप स्पेंडेक्स लिख लो। यहाँ पर कहाँ तक लिखना है, एक लाइन आप ये लिखो। सेकेंड पॉइंट लिखना है कि स्विमिंग कॉस्ट्यूम। पहला पॉइंट तो जो हाईलाइट करा है आप वो लिख लो, स्पेंडेक्स इज ऑल्सो नोन फॉर इट्स हाई इलास्टिसिटी। और स्विमिंग कॉस्ट्यूम लिख लो। फिर इस स्पेंडेक्स के ब्रैकेट में एक्चुअली आप लिख देना लाइक्रा भी इसको कहते हैं हम। ठीक है, सेकेंड पॉइंट ये लिखना, इट इज नोन एज लाइक्रा। फिर थर्ड पॉइंट हम लिखेंगे इसके यूजेस। ठीक है, पहला पॉइंट यहाँ तक। सेकेंड पॉइंट इट इज नोन एज लाइक्रा। थर्ड पॉइंट हम लिखेंगे इसके यूजेस। इट इज यूज्ड इन मेकिंग स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स, टी शर्ट्स एंड कैप्स। ओके, कैमरास बंद क्यों बंद कर लिए सबने? निखत, आयशा, हर्षवर्धन, चिन्मयी, डन? डन सर। Done, sir. ओके, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, कि सिंथेटिक फाइबर के एडवांटेजेस क्या क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या क्या है। तो जितने भी इसकी प्रॉपर्टीज है जो हमने पढ़ी है, ठीक है, जो भी इसकी इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, तो वो हम लिख देंगे एडवांटेज में, और इसके डिसएडवांटेजेस सिंपली लिख देंगे उसके अपोजिट में। देखते हैं सबसे पहले कि आपने नायलॉन देखा था, तो नायलॉन में क्या होता है कि जितने भी जनरली सिंथेटिक फाइबर हैं उनकी स्ट्रेंथ होती है बहुत ज़्यादा, स्ट्रेंथ उनकी बहुत हाई होती है। ठीक है, वो स्ट्रेंथ हाई होती है मतलब कि वो बहुत ज़्यादा वेट ले सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने वो जो एक्सपेरिमेंट करा था ना, ये ऊपर क्लिंग वाला, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, थ्रेड यूज कर रहे थे और यहाँ पर वेट रख रहे थे। तो यहाँ पर हम जब चेक कर रहे थे, नेचुरल फाइबर की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, मतलब कि नेचुरल फाइबर आपका यहाँ पर ज़्यादा वेट ले सकता है, या फिर आपका सिंथेटिक फाइबर। तो आपके सिंथेटिक फाइबर ज़्यादा वेट बियर कर सकते थे, कि यहाँ पर वो ज़्यादा वेट ले रहे थे और नेचुरल फाइबर नहीं ले रहे थे। तो स्ट्रेंथ सिंपली क्या होती है, ज़्यादा होती है सिंथेटिक फाइबर की। ओके, सिंथेटिक फाइबर होते हैं इलास्टिक इन नेचर। ठीक है, इलास्टिक सिंपली याद रखना रबड़ वाला, कि इट रीगेन इज ओरिजिनल शेप आफ्टर स्ट्रेचिंग और कंप्रेसिंग। तो जब आप उसको खींच रहे हो फिर उसको रिलीज कर रहे हो, तो वो वापस से रीगेन कर लेगा बच्चों अपनी शेप को। फिर लास्ट पॉइंट क्या है,
सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं? व्रिंकल रेजिस्टेंस। निरंजन, रिंकल रेजिस्टेंस मतलब कि सर मतलब वो जल्दी फटते नहीं है। नहीं नहीं, फटते नहीं, सल नहीं गिरते। सल नहीं होते हैं उस पे। क्या नहीं होते सर? सल सल। अच्छा। हमारे कपड़ों पे सल हो जाते हैं तो हमको प्रेस करना पड़ता है ना। हाँ सर। हाँ, तो ये सिंथेटिक फाइबर में किसी में भी सल नहीं होते हैं, तो इसलिए हम ये यूज करते हैं। और नहीं तो जैसे कि आप देखोगे कि आपने कॉटन के जो क्लॉथ्स होते हैं, जब पापा ऑफिस वगैरह जाते होंगे तो वो मतलब कि प्रेस करके जाते होंगे, आयरन करते होंगे या फिर, राइट, तो वो कॉटन के क्लॉथ क्या होते हैं, उसमें व्रिंकल पड़ जाते हैं। व्रिंकल मतलब कि सिंपली आपके होते हैं सल। ओके, फिर आप देखो डिसएडवांटेजेस क्या है। डिसएडवांटेज ये है कि सिंपली यहाँ पर ये जो फाइबर्स होते हैं बच्चों, सिंथेटिक फाइबर, ये वाटर को बिल्कुल भी क्या करते हैं, एब्जॉर्ब नहीं करते। ठीक है, सिंथेटिक फाइबर जो भी हैं आपके, वो वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। अब इससे क्या होगा, जब भी जैसे कि कोई स्पोर्ट्स खेल रहा है, जैसे कि मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, निरंजन फुटबॉल खेल रहा है, शुभम हम फुटबॉल खेल रहे हैं, तो हमारे हमको जब स्वेट आएगा, पसीना जब आएगा, तो वो क्या होगा, टी शर्ट हमारी चिपकी रहेगी सिंपली। तो वो एक डिसएडवांटेजेस है। ठीक है, अगर कॉटन के, अगर सिंपली अगर हम कॉटन की टी शर्ट पहनेंगे तो उसमें क्या होगा कि स्वेट अगर आएगा तो स्वेट क्या हो जाएगा, सूख जाएगा सिंपली। ठीक है, कॉटन पूरा वो क्या कर लेगी, स्वेट को एब्जॉर्ब कर लेगी। लेकिन सिंथेटिक फाइबर नहीं कर पाएंगे, मतलब उससे स्टिकी लगने लग जाएगा हमको, कि हमने जो टी शर्ट पहन रखा है ना, वो बहुत ही मतलब कि चिपक चिपक करने लग जाएगा। ओके, फर्स्ट पॉइंट समझ में आया सबको ये वाला? यस सर। ओके, अब सिंथेटिक फाइबर जो भी है ना, उनका है ना लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। लो मेल्टिंग पॉइंट मतलब कि अगर जैसे कि सिंपली वो मतलब कि जल्दी से मतलब कि पिघल जाएंगे अगर उनको टेम्परेचर मिला या फिर उनको हीट मिली। ठीक है, तो वो मेल्ट हो जाएंगे। कोई भी चीज़ मेल्ट कब हो जाती है, सिंपली जैसे कि आपने देखा होगा आइस है, आइस क्या हो जाती है, मेल्ट हो जाती है, राइट। तो वैसे ये सिंथेटिक फाइबर भी क्या है, ये मेल्ट हो जाते हैं, क्योंकि इनका मेल्टिंग पॉइंट लो है, ये कम टेम्परेचर पर ही मेल्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि सिंथेटिक फाइबर पहन के मतलब कि हमको कुकिंग नहीं करनी चाहिए। ठीक है, एक पॉइंट याद रखना, हमें कौन सिंथेटिक फाइबर या फिर सिंथेटिक क्लॉथ पहनकर कुकिंग नहीं करनी चाहिए। दे कैन इजीली सिंपली क्या हो सकते हैं, वो मेल्ट हो सकते हैं। ठीक है, मतलब जल सकते हैं, जल्दी जल जाएंगे और वो चिपक ही सकते हैं सिंपली। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना, इट इज़ वेरी डेंजरस टू वॉर्न सिंथेटिक फाइबर while working in the kitchen. ओके, और सिंथेटिक फाइबर में क्या है, इट रिक्वायर्स वेरी केयरफुल आयरनिंग। अगर आप आयरनिंग कर रहे हो, ठीक है, अगर प्रेस कर रहे हो सिंपली, तो ये क्या है कि इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, लो है, तो मतलब कि आपके कपड़े चिपक जाते हैं, राइट, तो वो चिपक जाते हैं, ये इसका डिसएडवांटेजेस है। ओके, एक काम करो, कौन बताए, श्रेया, एक बार मुझे एडवांटेजेस बताओ जो आपको समझ में आए, कौन कौन से अच्छे लगे या फिर कौन से सिंपली इजी है, 1 2 3 एक्सप्लेन करो मुझे। श्रेया, यस सर, आपने मुझे बताया क्या? हाँ, एक्चुअली यहाँ पे नेटवर्क का थोड़ा इश्यू था, अच्छा, तो मुझे बताया सर, समझ में नहीं आया। एडवांटेजेस बताने हैं हाँ, या डिसएडवांटेजेस? एडवांटेजेस मुझे बताओ ना, कि मतलब कि क्या होते हैं सिंथेटिक फाइबर के, मुझे समझाओ। सर एडवांटेजेस, वो बहुत, उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है और वो हैवी लोड्स बेयर कर सकता है, वो जल्दी से ब्रेक नहीं होता और उस पर जल्दी से रिंकल्स नहीं आते हैं, और वो बहुत उसकी वो थोड़ा उसकी इलास्टिसिटी भी ज़्यादा होती है, और
और वो उसका जो डिसएडवांटेजेस है वो कि वो जल्दी से मेल्ट हो जाता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है और वो ज़्यादा मॉइस्चर भी अब्जॉर्ब नहीं करता। करेक्ट है, बहुत सही है। युक्ता आप बताओ मेरे को। सर इसका एडवांटेजेस है, ये जो है हैवी लोड्स जो है कैरी कर सकता है, और फिर इलास्टिक नेचर होता है इसका, और हम उसको स्ट्रेच करने के बाद वो उसके प्रॉपर शेप में आ जाता है, और उसमें व्रिंकल रेजिस्टेंस नहीं होती जल्दी। ठीक है, और डिसएडवांटेजेस? सर वो बहुत कम मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है, बॉडी पे स्वेट आए तो वो स्टिकी बन जाता है, और उसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, और किचन में कुकिंग करते वक्त हमें सिंथेटिक फाइबर्स के क्लोथ्स नहीं पहनने चाहिए, और आयरनिंग करते वक्त भी वो केयरफुली करना चाहिए। ठीक है, एक काम करो, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस लिख लो। ठीक है, सिंपली स्ट्रेंथ हाई होती है, सिंपल पॉइंट्स में लिख सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है। देखो मैं बताता हूँ, वो लिखो ज्यादा अच्छा रहेगा। इस पहला पॉइंट हम क्या, अरे क्या हो गया, ओके। पहला पॉइंट लिख लो कि स्ट्रेंथ हाई होती है सिंथेटिक फाइबर की, पहला पॉइंट यही है। ठीक है, और आगे एक्सप्लेन ही मत करो कि इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। सेकेंड पॉइंट डालो कि दीज फाइबर्स आर इलास्टिक इन नेचर, दूसरा पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट हो जाएगा आपका व्रिंकल रेजिस्टेंट। ठीक है, पॉइंट वाइज में याद रखो, पूरा पैराग्राफ लिखो ही मत। ये क्या लिखना है, स्ट्रेंथ हाई होती है सिंथेटिक फाइबर की, इलास्टिक इन नेचर होते हैं सिंथेटिक फाइबर, और थर्ड पॉइंट हो जाता है व्रिंकल रेजिस्टेंस। डिसएडवांटेज में क्या होगा, it absorb very little moisture so it become sticky when body sweats। ये तो पूरा लिखना पड़ेगा, नहीं तो आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे। ये पूरा लिखना है आपको फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या है आपका, तो सिंपली हैव लो मोल्टिंग पॉइंट लिखना है, सो मेल्ट इजीली। ठीक है, तो ये भी पूरा लिखना है, और लास्ट पॉइंट भी पूरा लिखना है। ठीक है, यहाँ पर मैंने शॉर्ट कर दिया। स्ट्रेंथ आप हाई लिखनी है, फाइबर इलास्टिक इन नेचर इतना लिखना है, एंड थर्ड पॉइंट पूरा, बाकी सब चीज़ें पूरी लिखनी है।
ओके कैमरा वापस क्यों सबका बंद हो गया कैमरा? ओके डन। चले आगे एवरीवन? Yes, sir. ओके यस ठीक है। प्लास्टिक्स देखते क्या है, कुछ अलग दे रखा है क्या? मटेरियल ओके एक काम करो, कौन पढ़ेगा? ओके आयशा प्लीज रीड दिस पैराग्राफ। Yes, sir. Material that can be shaped by applying heat and pressure. Plastic means easy to mold. Plastic is a polymeric substance that can be molded when soft and then hardened to produce a durable article. It is made soft by applying heat and pressure before molding. ओके तो सिंपली क्या है कि प्लास्टिक, ठीक है, हमें एक्चुअली पता है कि प्लास्टिक जो है उसको हम उसकी साइज चेंज कर सकते हैं, उसका शेप चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं? बाय अप्लाइंग हीट एंड प्रेशर। ठीक है, प्लास्टिक का शेप एंड साइज कैसे चेंज कर सकते हैं? बाय अप्लाइंग हीट एंड प्रेशर सिंपली। प्लास्टिक इज इजी टू मोल्ड, मतलब कि उसको चेंज करना बहुत इजी है। उसकी शेप एंड मोल्ड का मतलब भी होता है उसको एक शेप देना, उसको शेप को चेंज करना, राइट। प्लास्टिक इज अ पॉलीमरिक सब्सटेंस, मतलब पॉलीमर जैसा है सिंपली, विच कैन बी मोल्टेड व्हेन सॉफ्ट। ठीक है, उस वो जब सॉफ्ट हो जाए तब हम उसको चेंज कर सकते हैं उसकी शेप और साइज, और फिर उसको हार्ड कर सकते हैं, मतलब कि उसको अगर हम कूल कर दें, इसका अगर अपोजिट कर दें, प्रेशर हटा दें और कूल कर दें, तो वो क्या बन जाएगा? आपका आर्टिकल बन जाएगा, कोई सा न्यू आर्टिकल बन जाएगा। ठीक है, तो सिंपली ये याद रखना है पहली लाइन कि बाय अप्लाइंग हीट एंड प्रेशर द साइज एंड शेप ऑफ द प्लास्टिक कैन बी इजीली चेंज। ओके, फिर आपको पता ही है दो टाइप के प्लास्टिक होते हैं, पहला होता है थर्मोप्लास्टिक, दूसरा होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अब यहाँ पर और एग्जाम्पल दे रखे होंगे, वही हमको याद करने हैं सिंपली। थर्मोप्लास्टिक सिंपली होते हैं दोज प्लास्टिक विच कैन बी मेल्टेड बाय हीटिंग और मोल्डेड इनटू डिजायर शेप, उनको एक बार शेप दे दी है, एंड रिपीटेडली आर कॉल्ड थर्मोप्लास्टिक। ओके, मतलब कि बार बार हम इसकी शेप चेंज कर सकते हैं। ऑन हीटिंग सिंपली क्या होता है थर्मोप्लास्टिक? ऑन हीटिंग दीज सॉफ्ट टर्न्स एंड ऑन कूलिंग दे बिकम हार्ड। ठीक है, मैंने यही बताया था आपको, जब आप हीट दोगे तो ये क्या हो जाएंगे? सॉफ्ट हो जाएंगे ये प्लास्टिक, और जैसे ही आप इनको कूल करोगे ये वापस क्या हो जाएंगे? हार्ड हो जाएंगे। So this cyclic process of heating, molding and cooling is adopted to get a desirable article. तो जब तक कि आपका परफेक्ट शेप की नहीं मिल जाता है, जैसे कि पानी की बोतल आपकी पुरानी हो गई है, अगर आपको किसी को जानते हो जो रिसाइकल करता हो, ठीक है, तो उसको पानी की बोतल दे दो, वो क्या करेगा? जो आपकी प्लास्टिक की बोतल है उसको पिघला देगा, ठीक है, उसको वापस से परफेक्ट शेप दे देगा, कोई सा नया शेप दे देगा। ठीक है, आपने उसको कहा होगा कि सर्कुलर पानी की बोतल बनाना मेरी, ठीक है, जिसका मतलब कि शेप सर्कल का जैसा हो वैसी पानी की बोतल। तो जब तक कि उसका परफेक्ट शेप नहीं आ जाएगा, वो बार बार क्या करेगा? प्लास्टिक को पिघला देगा और एक डिजायर शेप दे देगा, और जैसे ही उसको मतलब कि अच्छा शेप मिल गया सिंपली, तो वो क्या कर देगा? उसको कूल कर देगा। तो एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? पॉलीथीन देखा है हमने, पीवीसी देखा है। ओके, तीन एग्जाम्पल और हो गए। नायलॉन, ठीक है, नायलॉन भी थर्मोप्लास्टिक है, टेरेलिन और पॉलीस्टाइरीन। ठीक है, पॉलीस्टाइरीन सिंपली एक और आपका पॉलीमर आ चुका है, ठीक है, पॉलीस्टाइरीन। ठीक है, तो थर्मोप्लास्टिक जहां लिख रखा है वहां पर ये तीन एग्जांपल ऐड कर लो। ठीक है, कहीं छोटी सी थोड़ी सी भी जगह हो तो छोटा छोटा लिख लो वहां पर जहां पर आपने थर्मोप्लास्टिक लिख रखा है।
मेंशन कर लो वहाँ पे। निखत, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक आप रीड कर दो। These harder and stronger than thermoplastics and can retain their shapes and size even at high temperature. These polymers, once set in a given shape on heating, cannot be resoftened or remelted or being reheated. Example, bakelite and melamine. ओके, तो सिंपली आपने देख लिया है थर्मोसेटिंग में क्या होता है कि एक बार आपका प्लास्टिक जो बन चुका है, फिर उसके बाद आप उसको कितनी भी हीट दे दो, ठीक है, कितना भी टेम्परेचर उसको दे दो, उसकी शेप और साइज चेंज नहीं होगी, जैसा कि निखत ने बताया, और वो सही है। तो वैसा एग्जांपल हो जाएगी बेकेलाइट एंड मेलामाइन। तो जनरल प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगी हमारी प्लास्टिक की, तो जितने भी हमने 5 पॉइंट्स लिखे थे अलग अलग बड़े बड़े एक एक पैराग्राफ में, तो वही चीज़ यहाँ पर भी दे रखी है। प्लास्टिक कैन बी रिसाइकल, रीयूज, रिकलर्ड, मेल्ट कर सकते हैं, उसकी प्लास्टिक की शीट्स बना सकते हैं, प्लास्टिक के वायर्स बना सकते हैं। ठीक है, कैसे बना सकते हैं शीट एंड वायर? बाय सिंपली हीटिंग और कूलिंग। हीटिंग हीटिंग, चलो ठीक है, हीटिंग से हो जाएगा फाइन, शीट्स भी बन जाएगी और वायर भी बन जाएगा। प्लास्टिक कैसा होता है? तो नॉन रिएक्टिव होता है विथ एयर एंड मॉइस्चर। और पानी के साथ कैसा हो जाएगा? प्लास्टिक पानी में सॉल्यूबल है या इनसॉल्यूबल? Insoluble. Insoluble. करेक्ट है, तो ये क्या होगा? कोरोड भी नहीं होगा सिंपली इजीली। ओके, प्लास्टिक कैसा होता है? लाइट इन वेट होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, ड्यूरेबल होता है। ड्यूरेबल का मतलब क्या होता है निरंजन? सर ज्यादा टिकता है वो। वेरी गुड, ज़्यादा टाइम तक टिकता है वो। और मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप एंड साइजेस, तो उसको भी आप शेप और साइज में बार बार चेंज कर सकते हो। दिस इज द थिंग। ओके, प्लास्टिक आर द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दैट्स वाई। ठीक है, प्लास्टिक क्या है? बहुत पुअर कंडक्टर है, इसीलिए आपने देखा होगा कॉपर के वायर जो होते हैं आपके घर में, उसके ऊपर जो कवरिंग होती है, ठीक है, प्लास्टिक की होती है सिंपली। ओके, फिर एग्जांपल फ्राइंग पैन्स के हैंडल हो गया, स्क्रू ड्राइवर हो गया। ओके ठीक है, ये हमारे काम का नहीं है, काम की टेबल हमारे अब हमारी आ चुकी है यहाँ पर। ओके, आपको कितने टाइप के प्लास्टिक दिख रहे हैं अब इस कॉलम में? बताओ मुझे। 9. 9, ठीक है। 9 तो यहाँ पर 9 टाइप के आपके प्लास्टिक हैं। हमने अभी तक सिर्फ 2-3 देखे हैं, जैसे कि हमने देखा है पीवीसी देखा है। पीवीसी कहाँ यूज करते हैं हम? पाइप्स। ठीक है, सैनिटरी फिटिंग्स या फिर वाटर पाइप में। ओके, एक चीज हमने देखी है मेलामाइन। मेलामाइन कहाँ यूज करते हैं हम? फ्लोर टाइल्स किचन में। फ्लोर टाइल्स, किचन वेयर में। Uniform of fireman. यूनिफॉर्म ऑफ फायरमैन, करेक्ट है, तो ये हो गया हमारा सिंपली। ओके, बैकेलाइट हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं? हैंडल्स ऑफ यूटेंसिल्स। हैंडल्स ऑफ यूटेंसिल्स। ठीक है, पहले स्विचेस याद रखना, बाद में हैंडल्स। ठीक है, मेन एप्लीकेशन जो है इसका इलेक्ट्रिकल स्विचेस है। ओके, अब इसको छोड़ के जो प्लास्टिक है उसकी हम बात कर लेते हैं सिंपली। पहला है आपका पीईटी। ठीक है, हमने पीईटी तो देख लिया, चलो ये भी एक चीज देख ली हमने, जिसको हम बोलते हैं पॉलीइथिलीन टेराफेटालाइट। ओके, पीईटी की क्या होती है? पीईटी जो प्लास्टिक है उसकी क्या क्या होती है? ओके, पीईटी जो है ना, बॉटल्स, मैंने कहा था आपको, बॉटल्स जो होती है ना, आपने जितने भी पारस वरस सब गए होंगे सिंपली शॉपिंग वॉपिंग करने, ग्रोसरीज लेने, तो वहां पर जितनी भी बॉटल्स जो है ना पानी पीने की, वो सब वो है आपकी पीईटी की बॉटल्स है। ठीक है, पीईटी की बॉटल्स आ गई, कुछ कंटेनर्स आ गए फूड रखने के, ठीक है, जिसमें चावल रख सकते हो, दाल रख सकते हो, तो वो आपके पीईटी की बॉटल्स और प्लास्टिक प्रोडक्ट्स है सिंपली। ठीक है, कंटेनर्स फॉर माइक्रोवेव कुकिंग और
कार्बोनेटेड बेवरेज बॉटल्स। ओके, ये कार्बोनेटेड बेवरेज बॉटल्स क्या है आपकी, तो मतलब कि आपने स्प्राइट वगैरह देखी है ना, स्प्राइट हो गया, थम्स अप हो गई, तो वो जो बॉटल्स होती है ना वो भी पीईटी की होती है। किसकी होती है वो? पीटी। पीईटी की। ओके, अब मैं दो चीज बता रहा हूँ, ठीक है। एक दे रखा है आपको HDPE और दूसरा दे रखा है LDPE। तो दो टाइप के पॉलीथीन होते हैं। पॉलीथीन जो होती है आपकी दो टाइप की होती है। देखो ये है पॉलीथीन, ये है पॉलीथीन, लेकिन एक की डेंसिटी होती है हाई डेंसिटी और दूसरे की डेंसिटी होती है लो डेंसिटी। तो जिसकी डेंसिटी लो होती है उसको हम बोलते हैं LDPE, जिसकी हाई होती है उसको बोलते हैं HDPE। ठीक है, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, लो डेंसिटी पॉलीथीन। ठीक है, दो टाइप की पॉलीथीन होती है। ओके, अब जिसकी डेंसिटी हाई होती है ना उसको हम क्या करते हैं, पैकिंग के लिए यूज करते हैं और केमिकल्स स्टोर करने के लिए यूज करते हैं। मतलब कि बहुत अच्छा हाई डेंसिटी वाली, बहुत अच्छी क्वालिटी वाली पॉलीथीन है ये। जिसकी डेंसिटी हाई होती है ना वो मतलब कि बहुत ही अच्छा आपका पॉलीथीन है। ठीक है, वो जो प्लास्टिक है आपका बहुत ही अच्छा है। उसको हम कहाँ यूज करते हैं, तो उसको हम पैकिंग में यूज करते हैं, सिंपली फॉर पैकिंग। लेकिन पैकिंग किसकी, तो केमिकल्स लाइक ब्लीचेस, एसिड्स एंड लिक्विड डिटर्जेंट्स, तो हम उसमें केमिकल्स स्टोर कर सकते हैं क्योंकि उसकी डेंसिटी बहुत अच्छी है, हाई डेंसिटी है। तो उसमें क्या होगा, लीकेज नहीं होगा। जितने भी आप केमिकल रख रहे हो, एसिड रख रहे हो आप, तो एसिड लीक नहीं होगा क्योंकि वो अच्छी क्वालिटी वाला क्या है, पॉलीथीन है, हाई डेंसिटी वाला पॉलीथीन है। अब जो लो डेंसिटी वाला पॉलीथीन होता है वो कौन सा हो जाएगा, तो आपका सिंपली ग्रोसरी बैग हो जाएगा, जिसमें आप फल फ्रूट लाते हो, फ्रूट्स लाते हो, वेजिटेबल्स लाते हो ना, या फिर आपके जो कभी कभी फ्रोजन पॉलीथीन बैग। पॉलीथीन बैग, पतली पतली जो आपकी थैली आती है, सिंपली वही आपकी हो जाएगी लो डेंसिटी पॉलीथीन। तो अभी तक आपने जितने भी एग्जाम्पल देखे हैं वो लो डेंसिटी पॉलीथीन के देखे हैं। हाई डेंसिटी पॉलीथीन के एग्जाम्पल अगर आपको देखने हैं तो आपके स्कूल्स में जितने भी केमिस्ट्री लैब्स में आपने देखा होगा कुछ वाइट कलर के कंटेनर्स होते हैं बहुत बड़े बड़े केमिस्ट्री लैब में, और उसके अंदर केमिकल्स भर के रखते हैं सिंपली। तो वो आपके HDPE होते हैं। तो हाई डेंसिटी पॉलीथीन मतलब कि ये क्या है, ये क्वालिटी बहुत अच्छी है इसकी, और ये महंगे होते हैं LDPE से। LDPE तो बहुत सस्ते होते हैं। ओके, अब क्या देख रहे हैं हम, दो चीज देख रहे हैं, ठीक है, सिर्फ दो चीज बाकी है, एक PP है और एक PS है। PP क्या है, पॉलीप्रोपाइलीन, क्या है, पॉली प्रोपाइलिन। प्रोपाइलीन। दूसरी है पॉलीस्टाइरीन, क्या है दूसरी, पॉलीस्टाइरीन। पॉलीस्टाइरीन। ये भी दोनों प्लास्टिक ही है। ठीक है, इसमें जो मोनोमर यूनिट है वो है प्रोपाइलीन। ठीक है, इसमें कौन सी मोनोमर यूनिट है, प्रोपाइलिन। और प्रोपाइलिन। पॉलीस्टाइरीन में कौन सी मोनोमर यूनिट है, स्टाइरिन। स्टाइरीन। स्टाइरीन। ओके, PVC में कौन सी मोनोमर यूनिट है, क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड। ठीक है, चलो ये तो हो गया। PET में कौन सा मोनोमर है आपका, पॉलीथीन टेराफिथिलीन। इथिलीन ग्लाइकोल प्लस टेरेफेथेलिक एसिड। करेक्ट, यही मैं जानना चाहता था कि अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने कि टेरेफेथेलिक इसमें एसिड होता है और इथिलीन ग्लाइकोल होता है। ठीक है, भूल गए, वापस ध्यान रखो। ठीक है, इस पे स्टार बना लो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब पॉलीप्रोपाइलीन क्या होता है बच्चों, तो सिंपली आपने देखा होगा कि जो सिंपली आप अमूल से दही लाते हो ना, ठीक है, अमूल से दही लाते हो, या फिर जो आपकी मेडिसिन की बॉटल्स होती है जिसमें मतलब कि कभी सर्दी खांसी हो जाती है तो वो आपको डॉक्टर क्या करते हैं कि जो सिर्फ सिरप वाली बॉटल्स देते हैं आपको, राइट। तो एक तो आपका दही अमूल वाला, उसका जो प्लास्टिक होता है उसमें होता है पॉलीप्रोपाइलीन, या फिर आपकी केचप की बॉटल जो हो जाती है। ठीक है, केचप की बॉटल कौन सी वाली जो आपने देखी होगी ना, सिंपली जो प्लास्टिक की बॉटल्स आती है बिल्कुल, बहुत मतलब कि उसका प्लास्टिक मतलब कि लूज होता है, मतलब कि आप दबाते हो तो दब जाता है वो पूरा, ऐसा हार्ड प्लास्टिक नहीं होता है। तो सिंपली आप याद रखो कि दही का कंटेनर हो गया आपका अमूल वाला, या फिर आपकी मेडिसिन की बॉटल्स हो गई जो कि सर्दी खांसी में पिलाते हैं वो, और
केचप की बॉटल्स हो गई। एक क्या दे रखा है यहाँ पर, ऑटोमोबाइल बैटरी केसिंग्स। ओके, बैटरी ऑटोमोबाइल्स में जो बैटरी होती है उसके साइड में जो अटैच करने के लिए कैसिंग्स होती है, मतलब कि जो जिसका शेप कुछ अलग होता है, राइट, तो वहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये जो एग्जांपल याद होते हैं वही याद रखो, 3 चीज़ें इनफ है। ओके, पॉलीस्टाइरीन, तो सिंपली आपने यहाँ पर थर्माकोल देखा होगा ना, वही होता है आपका पॉलीस्टाइरीन। थर्माकोल देखा है कि नहीं बच्चों? यस सर देखो। Yes, sir. और Yes. जिस या फिर आपने देखा होगा कभी कभी जब भी आपके घर में आप नया कंप्यूटर लाते हो, या फिर किसी ने MI की टीवी मंगाई, या फिर कभी भी आप ऑनलाइन डिलीवरी करते हो, तो जैसे ही आप वो बॉक्स को खोलते हो तो बहुत सारा मतलब थर्माकोल फिट होके नहीं आता है yes, पैकिंग मटेरियल में, तो वो होता है आपका पॉलीस्टाइरीन। क्या होता है? पॉलीस्टाइरीन। polystyrene. ठीक है, ओके। सबके एक स्पेशल यूज है, वो आपको थोड़े थोड़े से दिमाग में रखने हैं। ओके, लास्ट जो है आपका टेफ्लॉन है। टेफ्लॉन को हम PTFE भी बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में उसको टेफ्लॉन बोलते हैं। PTFE क्या होता है आपका? पॉली टेट्रा फ्लोरो इथाइलिन। पॉली टेट्रा फ्लोरो इथाइलिन। एक और बार मेरे साथ साथ बोलो, पॉली टेट्रा फ्लोरो इथाइलिन। क्या हो जाएगा ये? PTFE। पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन। वेरी गुड। चलो एक एक बार सब बताते जाओ। क्या हो जाएगा निरंजन? पॉलीथेराफ्लोरोइथाइल। ओके, चिन्मय क्या हो जाएगा? पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन। ओके, इसको हम क्या कहते हैं? Teflon. टेफ्लॉन। PTFE और चलो ठीक है। ओके, यहाँ पर टेफ्लॉन का देखो, टेफ्लॉन की टेप्स भी आती है जो व्हाइट कलर की होती है। कभी आपने देखा होगा इलेक्ट्रिकल का जो भी काम करने आता है ना, उसके पास एक व्हाइट कलर की टैप होती है। मोस्टली तो ब्लैक कलर की यूज करते हैं, लेकिन कभी कभी क्या है, व्हाइट कलर की भी एक ट्यूब आपकी आती है, ठीक है, वो टेफ्लॉन की टेप होती है। वो स्ट्रेच भी हो जाती है। और जनरली क्या होता है कि नॉन स्टिकी जो आपका पैन होता है, ठीक है, जो आपका नॉन स्टिकी पैन है जिसपे आपका खाना चिपकता नहीं है, जलता नहीं है, तो वहाँ पर भी हम यूज़ करते हैं टेफ्लॉन को। और कुकिंग वेयर में यूज़ करते हैं। कहाँ कहाँ दे रखा है? कुकिंग वेयर्स ऑन विच वाटर एंड ऑयल डज नॉट स्टिक। ओके, तो टेफ्लॉन की तो टेप्स आती है, ठीक है, पहला ये याद रखो कि टेफ्लॉन की टेप्स होती है जो कि हम यूज़ करते हैं बहुत सारी जगह पे। वाइट कलर की ट्यूब्स आती है, टेप्स आती है, सॉरी। ओके, दूसरा क्या है? नॉन स्टिकी मटेरियल जो है ना आपका, ठीक है, नॉन स्टिकी फ्राइंग पैन्स, उसके ऊपर एक लेयर लगी होती है टेफ्लॉन की, ठीक है, उससे खाना आपका चिपकता नहीं है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं, ठीक है, जो हमने नहीं लिखे हैं हम उसको लिख लेते हैं पहले। ठीक है, PET याद हो गया? PET का एग्जाम्पल दिमाग में रखना है, बॉटल्स, PET की बॉटल्स, PET की बॉटल्स। HDP में क्या याद रखना है कि मतलब कि ये सिंपली क्या है, इसमें अच्छा डेंसिटी वाला, सॉरी, ये बहुत अच्छा पॉलीथीन है। अच्छे पॉलीथीन में क्या है, हम एसिड वगैरह और हमारे केमिकल्स रख सकते हैं। PVC के तो पाइप होते हैं। LDPE में की क्या होती है? पॉलीथीन होती है। तो जो आपको पॉलीथीन मिलती है सब फ्रूट्स वाले के वहाँ पर, वो सब आपकी हो गई। PP पॉलीप्रोपाइलीन में क्या होता है? तो ये हमारा अमूल का दही वाला जो आता है वो याद